नहीं करना चाहता। सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर पीटीआई आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी मुझे ठहराया जाए, मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई इसमें इतराज़। हुकूमती तब्दीलियों के बारे में बड़ी सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं और बाहर बैठे अरस्तु जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही, कोई हैं तब्दीलियाँ होने जा रही? यानी उनके हालात में ना कोई ऐसी तब्दीली है। आला है, उन्होंने वफाकी हुकूमत पर तनकीद की है मौजूदा हालात के हवाले से, क्या कहेंगे मौजूदा हालात की ख़राबी के हवाले से? मेरा ख्याल है कि अगर वो अपना घर ही दुरुस्त कर लें तो जिससे मेरी मुराद उनका सूबा है, तो वहाँ पे ज़रा तवज्जो दें और तो सूबे की हदूद से बाहर जो हमले करते रहते हैं उनसे थोड़ा परहेज़ करें। अपनी जो आवाम जिन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है उनकी बहबूद के ऊपर जो है तवज्जो दें, फोकस करें। तो मेरा ख्याल है उनको किसी और पे तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है, पहले वो ख़ुद अपनी सेल्फ एक आप कह सकते हैं क्रिटिक बने और अपने आप पर तनकीद करें, देखें कि क्यों उनके सूबे में ये सारा कुछ हो रहा है। आज भी देखें पूरम 4-5 महीने हो गए हैं, कोई वहाँ पे अमन की जो है परमानेंट अमन की जो है कोई सूरज जो अभी तक नज़र नहीं आता। अच्छा सर, मौजूदा हालात के हवाले से पीटीआई को जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाएगा हर सतह पर, या सिर्फ लेकिन जो भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी हैं पीटीआई की एक सूबे में हुकूमत है, असेंबली में उनकी प्रेजेंस है, बिल्कुल उनको लिया जाएगा। तो सर असेंबली में जो वो एहतजाज कर रहे हैं तो एहतजाज के हवाले से उनको क्या कहेंगे आप? असेंबली में भी वो ईद के बाद जो एहतजाज की अभी तक वाज़ेह ऐलान नहीं किया उन्होंने, लेकिन खबरें आ रही कि ईद के बाद वो एहतजाज करेंगे। ठीक है, ये एहतजाज करें, एहतजाज के भी कोई हदूद होते हैं, उनके अंदर रह के अगर एहतजाज किया जाए, हमला आवर ना हुआ जाए जिस तरह दुश्मन हमला आवर होता है पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, उस तरह का बिहेवियर ना करें, उस किस्म के रवैये तर्क करें। बाकी जो जमहूरी नॉर्म्स में या हदूद में रह के जो भी एहतजाज होते हैं उनका हक करें। अच्छा, आखिरी सवाल सर, सोशल मीडिया के हवाले से काफ़ी जो है वो खबरें सामने आ रही हैं कि कोई टेक डाउन किया जा रहा है जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इस सवाल से बताइएगा सर किन लोगों पर किया जा रहा है? देखिए, मुझे इस बारे में कतई तौर पे कोई इल्म नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया या कोई भी मीडियम जो है ज़राए अबलाग का, अगर उसमें कोई उनको इस तरह यूज़ किया जाए जो उस मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी जो है वो हो रही है बलूचिस्तान में भी, केपी में भी, और उसको कंट्रोल करने की जो है तमाम अदारे जो हैं, हुकूमती अदारे जो हैं, पूरी हुकूमत जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह ताला ज़रूर कंट्रोल होगी। लेकिन इस सिचुएशन से अगर कोई शख्स या कोई ग्रुप या कोई सियासी पार्टी फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है तो वो फिर दहशतगर्दों के साथ खड़ी है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी। अच्छा काजी साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान के जो ख़त भी है, लेटर भी है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जो दहशतगर्दी का वाक़या हो इसके ऊपर कोई मज़म्मती बयान नहीं आया। ये आप पीटीआई वालों से पूछें, ये बड़े अफसोस की बात है कि इतने सानहात हुए हैं पिछले चंद दिनों में, हफ्ते 10 दिन में शहीद हुए हैं, नौजवान शहीद हुए हैं, फ़ौजी नौजवान शहीद हुए हैं, सिविलियन शहीद हुए हैं। उनका एक लफ्ज़ उनके मुंह से नहीं निकला जब से ये दहशतगर्दी ने ज़ोर पकड़ा, एक लफ्ज़ नहीं निकला। तो इससे ज़ाहिर होता है वो किसकी साइड पे हैं, पाकिस्तान की साइड पे हैं या दहशतगर्दी की साइड पे हैं। हुकूमती तब्दीलियों के बारे में बड़ी सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं और बाहर बैठे अरस्तु जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही, कोई हैं तब्दीलियाँ होने जा रही? यानी उनके हालात में ना कोई ऐसी तब्दीली आ जाए जिससे वो जो है जो कुछ कर रहे हैं वो कहीं, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर पीटीआई आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी ठहराया जाए, मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई इसमें इतराज़ नहीं। थैंक यू सर।